नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हमने अभी तक समझा कि किस प्रकार से समुद्र मंथन होने पे स्पाइरल होती है ऊर्जा, और वो स्पाइरल या कुंडलाकार ऊर्जा जो है किस प्रकार से एक एक चक्र उनको स्पष्ट करती है। और ये चक्र हैं हमारी रीढ़ में सबसे नीचे मूलाधार जो पृथ्वी तत्व से संबंधित है, फिर स्वादिष्ठान चक्र जो जल से संबंधित है, फिर मणिपुर चक्र जो अग्नि से संबंधित है, फिर अनाहत चक्र जो वायु से संबंधित है, और उसके बाद विशुद्ध चक्र जो आकाश तत्व से संबंधित है। इस प्रकार ये चक्र एक एक करके स्पष्ट होते जाते हैं जैसे जैसे जो है मंदार पर्वत की मथनी को मथा जाता है देवताओं और असुरों के द्वारा। तो इस प्रकार से इस मंथन से जो क्रमशः ये चक्र स्पष्ट होते हैं, ये हमारा दूसरा चरण था जिस पे हमने चर्चा की और इसको समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हम अपने शरीर में, अपने जीवन में संपन्न कर सकते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा चरण आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इन सभी डॉट्स को, इन सारे चक्रों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। वो ये बताता है कि किस प्रकार से एक सूत्र में, एक माला की तरह से ये सभी चक्र पिरोए हुए हैं। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि सुषुम्ना का बोध किस प्रकार प्राप्त होता है, कैसे करें उस सुषुम्ना से अपनी जान पहचान, कहाँ है वो हमारे शरीर में वो सुषुम्ना, और उसकी प्राप्ति से हमारे जीवन में क्या आमूलचूल परिवर्तित हो जाएगा। तो वास्तव में ये जो द्वैतात्मक प्रकृति है जिसमें दो हैं भाग इसके, एक स्त्री एक पुरुष, एक अंदर एक बाहर, एक ऊपर एक नीचे, एक प्रकाश एक अंधकार, ऐसा करके बहुत सारे द्वैतात्मक भेद हैं इसके। तो इन भेदों से परे जो व्यवस्था है, जो अवस्था है, उसे सुषुम्ना कहते हैं। ये वो अवस्था है जिसके अंदर काल का जय होता है, यानी इसे कालंजयी कहा गया है, काल से परे कहा गया है। और इसी कारण से क्रिया योगी जब सुषुम्ना का आधार उपयोग करते हैं तो वो समय में आगे की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि वो समय में बहुत समय एक ही क्षण में पूर्ण कर पाते हैं, चल पाते हैं। और इस कालंजयी होने के कारण से सुषुम्ना आनंद की प्रदात्री है। तो जैसे ही आप सुषुम्ना में प्रवेश करेंगे एक अजीब सा आनंद आएगा, कुमारी सी आएगी। कभी कभी आपने अपनी पूजा में या साधना में अनुभव भी किया होगा कि आप लगातार अपनी क्रिया कर रहे हैं और एक क्षण ऐसा आता है जिस समय आपको पता नहीं क्यों बड़ा अच्छा सा लगने लगता है और मन करता है इससे उठना नहीं है। ये जो क्षण है, ये जो पल है, ये वो वाली अवस्था है जिस समय सुषुम्ना आपकी जागृत हो चुकी है। तो सुषुम्ना के जागृत होने पर एक आनंद की सी अनुभूति होती है अपने अंदर, और हमें कोई उसके लिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कोई कहानी नहीं रहती कि मेरे को ये चाहिए था, ये मिल गया इसलिए मुझे आनंद आ रहा है। किसी के मिलने बिछुड़ने या किसी भी चीज़ से नहीं, वो हमारे अंदर से ही अपना आनंद प्रस्फुटित होने लगता है। तो यही है सुषुम्ना जो उस आनंद का मूल है। तो अब आप समझें कि समुद्र मंथन की जो प्रक्रिया हमने डिस्कशन करी थी, उसके प्रारंभ होने के बाद में धीरे धीरे करके वो अवस्था आनी शुरू हो जाती है जिस समय आनंद की प्राप्ति हो, और यही आनंद है जिसमें वो 14 रत्नों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब इसको समझते हैं कि किस प्रकार से ये क्रिया हम कर सकते हैं। यूं तो ये क्रिया पूरे दिवस में स्वतः ही घट रही है। कुछ ऐसे क्षण आते हैं जीवन के नित्य प्रति जिन्हें हम संध्या काल कहते हैं, और इन संध्या कालों में अपने आप ही सुषुम्ना एक्टिव हो जाती है और ये नित्य प्रति होता है। तो अगर आपने देखा हो कि हमारे यहाँ पर ये कहा भी गया है कि प्रातः की, दोपहर की, सायं की, रात्रि की और निशा की वेला में संध्या काल होता है। सूर्य के उगने के 20 मिनट पहले बैठ जाइए, 25 मिनट पहले बैठ जाइए, सूर्य के उगने के 15-20 मिनट बाद तक का समय, ये मॉर्निंग की संध्या काल हुई। तो ये जो संध्या काल है, इनका
चमत्कार यही है कि इस कालखंड में सुषुम्ना स्वतः ही जागृत होने लग जाती है। और सुषुम्ना जागृत होने से क्या होता है? सुषुम्ना जागृत होने से ये जो द्वैतात्मक हमें दिखाई दे रहा था सब कुछ, ये धीरे धीरे शिथिल पड़ जाता है। और जब द्वैत की पकड़ हमारे ऊपर शिथिल पड़ती है तो हमारे अंदर आनंद की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है और हम उस आनंद की धारा में अपने को पाते हैं। तो जब ये स्वतः भी हो रहा है तो हमें करने में प्रयास नहीं लगेगा, हमें सिर्फ सहज होकर के इसे समझना होगा और ये हमारे अंदर हमें संपन्न होते हुए दिखाई देगा। अब ये सुषुम्ना है क्या और ये कैसे बनी? इस समुद्र मंथन में किस प्रकार से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ अब ये सुषुम्ना बन रही है, ये सुषुम्ना प्राप्त हुई हमें? तो आपने जाना कि चक्र हमें मिले, वो चक्रों को स्पाइरल करने की वजह से, मंदार पर्वत के स्पाइरल होने से, कुंडलाकार होने से ऊर्जा जब उठती गई तो वो एक एक तत्व में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन तत्वों में अपने आप उनको बिलोती गई और उनके केंद्र को जब हमने पाया, जैसे पृथ्वी तत्व के केंद्र को पाया तो वो मूलाधार हो गया, जल तत्व के केंद्र को पाया तो स्वादिष्ठान हो गया, ऐसे मणिपुर अग्नि तत्व के केंद्र हो गया, वायु तत्व का केंद्र अनाहत हो गया, आकाश तत्व का केंद्र विशुद्ध हो गया। तो इस प्रकार से ये चक्र हमें प्राप्त हुए। अब आप देखिए कि एक साधारण से उदाहरण से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। बच्चे एक खेल खेलते हैं जिसे बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। सभी ने हम में से इसको करा होगा, जहाँ चित्रों में कुछ डॉट 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 लगा के छोड़ दिए जाते हैं और फिर उसके बाद कहा जाता है कि अब इनमें से उन डॉट्स को मिलाओ जिसके माध्यम से चित्र संपूर्ण हो, और बच्चे उसको बनाते हैं। उससे नई नई कल्पनाएं निकल के आती हैं। वो चित्र भी जो है, जैसे बहुत सारे डॉट्स हैं और कोई किसी तरीके से किसी डॉट को मिलाएगा, कोई किसी तरीके से किन्हीं और डॉट्स को मिलाएगा, तो नई नई आकृतियां उसमें बननी शुरू होती हैं। इसी से ही जो हमारे मन का, हमारे मस्तिष्क का विकास है वो होता है कि किस दिशा से, किस प्रकार से वो सोचना प्रारंभ कर रहा है, वो स्पष्ट होने लग जाता है। ऐसे ही ये जो बच्चों का खेल है वो हमारे अंदर भी चल रहा होता है। ये जो डॉट्स हैं इनके चारों तरफ स्पाइरल भी हो रहा है, यानी घूर्णन भी हो रहा है, घूमना, रोटेशन भी हो रहा है। तो ऐसे में जब हम आकाश तत्व से आगे आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं तो ये सब कुछ हमें, जब हम पीछे मुड़ करके देख रहे होते हैं तो एक प्रकार से घूर्णन भी दिख रहा होता है, यानी स्पाइरल भी दिख रही होती है, और उनके केंद्र डॉट्स भी दिख रहे होते हैं, यानी चक्र भी दिख रहे होते हैं। तो ये सारे चक्र उस शून्य में जब हमें दिखाई पड़ते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के उस वैक्यूम में जब दिखाई देते हैं, तो वो एक 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 करके बिल्कुल ऐसे लगे होते हैं जैसे माला में मणियां या मोती। तो ये इस प्रकार से अपनी अपनी विभूतियों को, अपनी अपनी क्षमताओं के साथ, अपने रंगों के साथ, अपनी आकृतियों के साथ उस एक धागे में पिरोए हुए दिखाई देते हैं, जो धागा अभी तक जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं गया था। तो ये है वो धागा जो कॉन्सेंट्रेटेड स्पाइरल फ्लो है, और इसके अंदर ही वो चक्र मणियां पिरोई हुई हैं। तो इस प्रकार से जब आपने चक्रों का ज्ञान कर लिया तो अगले चरण में आप जब आज्ञा तक पहुंचते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से सुषुम्ना का बोध होता है। और ये सुषुम्ना नित्य प्रति, अगर हम स्वर योग के माध्यम से समझें तो हमारे जो दो स्वर चल रहे हैं, ईड़ा और पिंगला, इनमें जब पंच तत्वों की गति होती है, यानी जब ये चक्रों से के माध्यम से उनके तत्व स्पष्ट होते हैं, तो एक क्षण ऐसा आता है जब ईड़ा से पिंगला में और पिंगला से ईड़ा में स्वर परिवर्तन हो रहे होते हैं, उसके मध्य सुषुम्ना जागृत होती है। और वो सुषुम्ना इसलिए जागृत होती है क्योंकि उसके अंदर दोनों स्वर चल रहे होते हैं, ईड़ा भी पिंगला भी, दोनों सक्रिय होते हैं, और दोनों ही निष्क्रिय भी हो सकते हैं, लेकिन निष्क्रिय नहीं होंगे क्योंकि हमारी श्वास चल रही होगी, इसलिए दोनों सक्रिय हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ईड़ा चल रही है, यानी लेफ्ट नोस्ट्रल से आप सांस ले रहे हो, तो एक क्षण ऐसा आता है जब लेफ्ट के साथ राइट नोस्ट्रल भी चल रहा होता है, और उसके बाद में कुछ क्षणों में ही लेफ्ट नोस्ट्रल रुक जाता है और राइट नोस्ट्रल चलना शुरू हो जाता है।
तो ये जो स्विचिंग ओवर है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो एक स्वर से दूसरे स्वर में जाने का कार्यक्रम है, वो भी वाया सुषुम्ना होता है। तो इसी प्रकार से अगर आप देखें तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी पहले चक्र से एक इड़ा निकलती है, एक तरफ पिंगला जारी होती है। तो हम इड़ा से जाते हैं, फिर पिंगला में चले जाते हैं, पिंगला से आते हैं तो इड़ा में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑल्टरनेट करती रहती है। और जब वो ऑल्टरनेट करती है तो हर बार हमें एक अवस्था मिलती है मध्य में, जिसे सुषुम्ना जागृत होती है जिस क्षण। और उसमें अगर हम अपने होश को साध लें सुषुम्ना में, तो हमारे को वो कालंजयी अनुभव होने लगेंगे, हमें वो आनंद के क्षण मिलने लगेंगे, वो इंटेंस मज़ा जो आने लगेगा अंदर से, वो प्राप्त होगा। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि आप संवेदनशील हों और इस अमृत मंथन के पहले 2 चक्रों को, मूल बिंदुओं को पूर्ण करें। यानी कि कुंडल का जागरण, कुंडल का अनुभव, ऊर्जा का स्पाइरल करती हुई, और उसके बाद में चक्रों का बोध, और उसके अनंतर ही आपको सरल रूप से इस सुषुम्ना का ज्ञान प्राप्त होगा। अब इसे डायरेक्टली भी हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये तो नित्य प्रति चल ही रही है। तो उसके लिए एक सरल सा प्रयोग मैं आपसे बताना चाहता हूं। आपको मात्र इतना ही करना है कि एक सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं और रीढ़ को सीधा कर लें, क्योंकि रीढ़ अगर सीधी नहीं होगी तो सुषुम्ना का बोध होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो मुड़ जाएगी। और कभी भी लाइट जो है सीधी लाइन में चलती है, मुड़ी हुई लाइन में नहीं चलती है। पाइप अगर आपके हाथ में हो और अगर मुड़ गया हो तो आपको दिखाई नहीं देगा उसके आर पार तभी दिखेगा जब सीधा हो। तो रीढ़ को सीधी रखिए और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगाइए या वैराग्य मुद्रा में अपने घुटने पर रख लीजिए। और अगर वो भी संभव ना हो तो दोनों हथेलियों से अपने घुटनों को पकड़ के बैठे रहें। इसके बाद गहरी सांस लें, कम से कम 4 से 5, और फिर गहरा प्रश्वास करें, मतलब पुश करके सांस को बाहर भी निकालें। इसके बाद आपको दीर्घ ओंकार का उच्चारण करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक ध्वनि बज रही है, जैसे घंटा बजने के बाद में आपने सुना होगा, वैसे ही वो बजता रहेगा, गूंजता रहेगा ओंकार। और आप उसके गुंजरण को अनुभव करेंगे, उसे सुनेंगे, करेंगे भी आप और सुनेंगे भी आप, होश भी आप, संवेदना भी अपनी बनाए रखेंगे। इसको मात्र 7-8 बार 10 बार करने से ही आप अगर अपनी नाक जहां श्वास चल रही है उसके नीचे हाथ लेके आएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई। दोनों जो स्वर थे उसकी जगह सुषुम्ना चलने लगी। और अगर मान लीजिए आपको साइनस या किसी और समस्या के कारण से एक बार में नहीं भी हो पाता है तो इस प्रयास को कीजिए, क्योंकि ये बहुत सरल प्रयोग है सुषुम्ना में प्रवेश का। शांति से इसको करने के बाद इसी में बैठे रहें, स्वर को अनुभव करें और जो परिवर्तन आपके अंदर आ रहे हैं इस प्रयोग को करने से उनको अनुभव करें और आनंद लें। आज के लिए इतना ही, फिर आगे चर्चा करेंगे और गहरे पक्षों के बारे में कि कितने सरल प्रयोगों से उनको हम उपलब्ध हो सकते हैं। नमस्कार।